और इस तरह से भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने का जो वातावरण बना रहे हैं, ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है। ये राष्ट्र के हित में नहीं है कि इन लोगों के ऊपर जो अकूत संपत्ति के मालिक बने हैं और जब इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब इसकी जांच हो रही है, आज यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के ऊपर कई मामला 141 भूखंड के अलावे 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों के मालिक कैसे बने, ये 9 पार्टी के 9 विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। नमस्कार, मेरा नाम उत्कर्ष है। आप लाइव सीरीज देखना शुरू कर चुके हैं। नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, जहां पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को 9 पार्टियों के नेताओं के द्वारा जिस तरीके से सीबीआई की छापेमारी हो रही है उसको रोकने के लिए पत्र लिखा गया है, जिसमें बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव, साथ ही साथ उत्तर प्रदेश के नेता प्रतिपक्ष अखिलेश यादव और तमाम नेता जो हैं, जिसमें दिल्ली के मुख्यमंत्री, पंजाब के मुख्यमंत्री और बंगाल के मुख्यमंत्री भी शामिल हैं, तमाम लोगों ने पत्र लिख के कहा है कि जिस तरीके से यह सीबीआई की रेड हो रही है उसको रोका जाए। तो कहीं ना कहीं ये सवाल उठ रहा है। तमाम मुद्दे को लेकर क्या कुछ कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा, पूरा बयान सुने आप। 9 नेताओं के द्वारा संयुक्त पत्र प्रधानमंत्री जी को लिखा गया है और वह संयुक्त पत्र जो संवैधानिक संस्था भ्रष्टाचार के मामले में कार्रवाई कर रहा है, उसके विरोध में, उसके दुरुपयोग को लेकर के यह दुखद और दुर्भाग्यपूर्ण है कि आज भ्रष्टाचार के मामले में वही लोग इस पत्र में साइन किए हैं जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कहीं न कहीं उन पर इन संवैधानिक संस्था के द्वारा एक्शन लिया जा रहा है। देश के अंदर देश के प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी ने लाल किला से जब ये घोषणा किए थे कि भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाएंगे, उसी समय से इन लोगों की घबराहट बढ़ गई और उस घबराहट के कारण कहीं न कहीं जब एक्शन शुरू हुआ है तो ये लोग आपस में जिस तरह से गठबंधन बनाने लगे हैं और भ्रष्टाचार से एक तरफ प्रधानमंत्री भ्रष्टाचार मुक्त राष्ट्र बनाने का कल्पना को साकार कर रहे हैं, दूसरी तरफ ये 9 पार्टी के 9 विपक्षी दल के नेता भ्रष्टाचार युक्त भारत बनाने के संकल्प को पूरा करने के लिए एकजुटता प्रदर्शित कर रहे हैं। आज इन विपक्षी पार्टी में जो प्रधानमंत्री जी को संयुक्त पत्र वीआरएस प्रमुख चंद्रशेखर राव, जेएनकेसी प्रमुख फारूक अब्दुल्ला, एआईटीसी प्रमुख ममता बनर्जी, एनसीपी प्रमुख शरद पवार, उद्धव बाल साहेब ठाकरे, यूपीटी के चीफ उद्धव ठाकरे, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी, पंजाब के मुख्यमंत्री भगवत मान, बिहार के डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव और समाजवादी पार्टी के प्रमुख अखिलेश यादव ने लिखा है। मैं बता देना चाहता हूं कि इन लोगों के ऊपर जो अकूत संपत्ति के मालिक बने हैं और जब इस पर प्रश्न पूछा जा रहा है, जब इसकी जांच हो रही है, आज यहाँ के बिहार के उप मुख्यमंत्री तेजस्वी यादव जी के ऊपर कई मामला 141 भूखंड के अलावे 30 फ्लैट और आधे दर्जन मकानों के मालिक कैसे बने, ये तमाम मामले पर जांच चल रही है बिहार के अंदर। और इसी तरह से हर नेता के संयुक्त रूप से कई मामले हर देश के अंदर चल रहा है। इसमें प्रधानमंत्री जी से ये मांग करना कि इस संस्था को रोका जाए, ये कतई उचित नहीं है। और इस तरह से भ्रष्टाचारियों के मनोबल को बढ़ाने का
जो वातावरण बना रहे हैं ये दुखद दुर्भाग्यपूर्ण है, ये राष्ट्र के हित में नहीं है। आज जरूरत है कि भ्रष्टाचारियों से राष्ट्र को मुक्त करने का, समाज के अंदर इन भ्रष्टाचारियों के पोल खोलने का, भ्रष्टाचारियों को पकड़वाने का और भ्रष्टाचार को किसी भी रूप में कहीं से संरक्षित नहीं करने का ये जरूरत है। इस राष्ट्र का, समाज के हित में, राष्ट्र के हित में ये जरूरत है। अब यहाँ पर 33 वर्ष की उम्र में 52 से ज़्यादा संपत्ति के मालिक उप मुख्यमंत्री बन गए। राबड़ी देवी पटना शहर में 43 भूखंड के अलावे 30 से ज़्यादा फ्लैटों की मालकिन बन गई। तेज प्रताप 28 और मीसा भारती 23 से ज़्यादा संपत्ति की मालकिन है। तो क्या यह सच नहीं है? और अगर जो सच नहीं है तो माननीय न्यायालय के पास अपना सबूत को रखना चाहिए। माननीय न्यायालय के जजमेंट पर लोगों को भरोसा होना चाहिए, लेकिन इस तरह से देश के अंदर एक माहौल खड़ा करना, एक वातावरण बनाना, जब सीबीआई को पूछताछ के लिए अपने घर पर बुलाएंगे और उसके बाद कहेंगे कि हमको तो तंग करने के लिए आ गए, कार्यालय खोल दें, ये क्या मानसिकता झलकाता है? पब्लिक की झूठी सहानुभूति लेने का या भ्रम की स्थिति पैदा करने का संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध। और ऐसे भ्रष्टाचारी की मानसिकता कहीं न कहीं हमारे संवैधानिक संस्थानों के विरुद्ध उनकी विकृत मानसिकता झलकती है। जनता के बीच एक भ्रम की स्थिति उत्पन्न कर इन संस्थानों की विश्वसनीयता को कम करने का प्रयास, कहीं न कहीं हमारी संवैधानिक ताना बाना को कमज़ोर करने का, ये मानसिकता पर अंकुश लगनी चाहिए। और इस तरह की मानसिकता, जो इस तरह के वातावरण बिहार के अंदर और देश के अंदर बना रहे हैं, ये कतई उचित नहीं है। इसी से जुड़ा हुआ एक सवाल है, नीतीश कुमार ने दस्तखत नहीं किया उस 9 लोगों की सूची में, तो क्या मतलब नीतीश कुमार की राय अलग है, किससे केंद्रीय एजेंसियां दुरुपयोग नहीं कर रही है, नीतीश कुमार मानते हैं? संकेत ये है। देखिए, ये केंद्रीय एजेंसियां कोई आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनने के बाद नहीं बनी है, ये तो पहले से है। और श्रीमान लालू प्रसाद यादव जब भ्रष्टाचार के माध्यम से काले धन कमाए थे तो कांग्रेस की सरकार थी, उनके समय में इनकी गिरफ्तारी हुई, उनके समय में ये जेल गए। उस समय न भारतीय जनता पार्टी थे और न ही माननीय नीतीश कुमार जी थे, और आज कांग्रेस के गोद में बैठे हैं। उस समय भी तो आपने साफ सुना किस तरीके से नेता प्रतिपक्ष ने तमाम लोगों पर आरोप लगाते हुए कहा कि जिन लोगों पर भ्रष्टाचार का आरोप है वही लोग अब इन चीज़ों को रोकने की बात कर रहे हैं। तो देखना होगा कि आने वाले समय में किस तरीके से यह बयान पलटवार के तौर पर इस्तेमाल होता है। फिलहाल खबर में सिर्फ इतना ही। आप हमारे साथ बने रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द कर लें। बहुत बहुत धन्यवाद।